फरीदाबाद में रहती हूँ, वैसे उत्तराखंड से हूँ। मैं 2019 से ध्यान में जुड़ी और आध्यात्मिक जो लाइफ थी वो बचपन से थी, लेकिन फिर सत्संग, मेरा आध्यात्म की तरफ झुकाव शुरू से ही था। पर जब ध्यान में जुड़ी तो उसके भीतर पहले दिन ही मैं जब गई तो मुझे लगा कि ये कुछ और है, जहाँ बहुत गहरा है जो मुझे नहीं पता। कि मेरे साथ और भी थे, उन्होंने बोला क्या है ध्यान, कह रहे कुछ नहीं है। जो फ्रेंड थे उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। मैंने कहा नहीं, इतना नहीं है, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। मुझे नहीं पता कि और क्या है, पर बहुत कुछ है इसमें, सिर्फ सांस नहीं है। लेकिन जैसी ध्यान करने बैठी, पत्री सर का नाम बार बार आता था, तो मैंने बोला कि कौन है पत्री सर। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ध्यान शुरू उन्हीं के माध्यम से हमको मिल रहा है। तो वो ध्यान में मेरे आगे ऐसी उतर के मेरे सामने आए। मैं ध्यान कर रही थी और बाद में जब ध्यान से उठी तो मेरे सामने बुक थी। तो मैंने पूछा कि कौन है, तो एक बोला यही तो पत्री सर है। तो ये मेरा सबसे पहले अनुभव था ध्यान का। लेकिन उसमें धीरे धीरे हमने वो एक संकल्प लिया कि जो बदलाव मेरे भीतर हुए, बीमारियां ठीक हुई, थायराइड ठीक हुआ, दवाइयां छोड़ी, सब कुछ अपने आप से ठीक होता गया। कमर का मेरा डिस्क का था, मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, तो वो अपने आप से ठीक हुआ। कमर दर्द, मेरा डिस्क प्रॉब्लम जो थी पूरी ठीक हुई। बीमार ज्यादा रहती थी, सबसे ज्यादा बीमार रहती थी। कभी कभी मुझे हॉस्पिटल एडमिट, मतलब साल में एक बार होना ही होना था। कभी 20 बोतल ग्लूकोज चढ़ रही है, कभी 12 बोतल चढ़ रही है, इस तरह से मेरा रूटीन रहता था। पर ध्यान में आने के बाद बिल्कुल ठीक है। उसके बाद औरों को संकल्प लिया कि औरों को कैसे सिखाना है। ये जो मैंने किया है, मेरे अंदर बदलाव हुआ, घर में बदलाव हुआ, अपने आप से कुछ नहीं किया, खुद ब खुद बदलाव होते गए। मेरे भीतर बदलाव हुआ तो सब चीज खुद ब खुद बदलती गई। और फरीदाबाद में ध्यान प्रचार प्रसार करना शुरू किया, और भी ग्रुप के हैं, सभी ने किया। लेकिन यहाँ मैं आई हूँ करताल में अचानक से। ये शायद पत्री सर ने हमको तोहफा दिया कि हम यहाँ 10 दिन के लिए आए, और यहाँ आके किसी और सर ने हमको कॉस्मिक वैली ले गए। कल ही हम वहां से आए। तो मैं कॉस्मिक वैली जाने से पहले मेरा मन नहीं था कि वहां जाऊं। मैं जहाँ पत्री सर ने अपना शरीर छोड़ा है वहां गई, ध्यान करने बैठी, तो सर ने बोला आप वहां जाओ, आपके लिए वहां गिफ्ट है। तो वहां मुझे कुछ दिखाना था सर ने। जब मैं वहां गई, सरोजा मैम जिन्होंने वो कॉस्मिक वैली में वर्क किया है, वो मुझे वहां दिखाया कि एक लेडी क्या नहीं कर सकती है। बहुत कुछ हम कर सकते हैं। मैं अपने आप पे विश्वास नहीं करती थी, अपने विजन पे विश्वास नहीं करती थी। क्योंकि पत्री जी के जब शरीर छोड़ा था, मुझे 10 दिन पहले कोई मास्टर आए थे और 2-3 दिन से एक एनर्जी मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। आंखें बंद कर रही थी, एनर्जी सामने थी। तो बैठी तो बोला पत्री सर जाने वाले हैं। ठीक 10 दिन पहले की बात है। मैंने विश्वास नहीं किया कि सच में जाने वाले हैं, ऐसे कैसे। तो उसके बाद मुझे विश्वास हुआ। और भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए कि जो होते हैं। यहाँ आके एक मतलब आपने कैसे काम करना है, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो और जो आ रहा है तुरंत करो। क्यों, किंतु, परंतु छोड़ दो। पैसे कैसे आएंगे, जो काम हो रहा है उसको करते जाओ, सोचो मत। एक अच्छी चीज के लिए, परोपकार के लिए। उन्होंने रोड बनाई वहां, जब मैं गई कैसे वहां भवन बना है जहां रह रहे, कैसे वहां तुलसी पिरामिड की तैयारी हो रही है, हर चीज निडर होके। अब वहां से यहाँ आने के बाद मैं रात में ऐसी आंखें बंद करके लेटी, तो वहां जो बंदर मैंने देखे वो सब मास्टर है सारे। वहां घर आके देख रही हूँ, वो धोती ऑरेंज कलर की पहनी हुई, यहाँ से उनकी जैकेट डाली हुई, ये तो सारे मास्टर है। यहाँ सब वर्क कर रहे हैं। हमें दिख रहे हैं बंदर है, ये जानवर है, लेकिन वो सब मास्टर है। सब वहां काम कर रहे हैं, सब बींग्स हैं। हमें पता नहीं चलता, पर वो सब। और
जो उन मैम से मैंने सीखा कैसे प्रेम से भोजन बनाना, हर एक चीज का महत्व, सब्जी लेने खुद जाना, इतने सारे लोग आ रहे, खुद खाना बनाना, प्यार से सबको अटेंड करती हैं। आपको वहां पे मिलेगी, आपसे भी उसके वहीं के बारे में बात करें। उनकी दुनिया वही है, पूरा विश्व वही है, उससे बाहर नहीं है, खम्मम से बाहर नहीं है। हम सारी जगह जाते, लेकिन अब सारे दुनिया के लोग वहां जा रहे हैं, वो सब उनके पास जा रहे हैं, सबको वही मिल रही है। तो अपना जो काम आप कर रहे हो उसी पे आप फोकस रखो। अगर हमको पिरामिड बनाना है, मेगा पिरामिड उतारना है, तो वो विजन आप, उनका कहना है कि आप विजन देखो, संकल्प भी छोड़ दो, उसको विजन में उतारो और उस विजन पे फोकस करो। वो अपने आप से काम होता है, बस उस पे फोकस करते जाओ कि ये उतरना है, ये मेगा पिरामिड आना है, या जो भी आप करना चाहते हो, ऐसा इस वर्क नहीं होना है। बहुत सारी चीजें वहां एक बार जरूर जाइए और सीख के आइए किस तरह से वर्क होता है, किस तरह से ध्यान प्रचार होता है, किस तरह से हमें बिल्कुल हम्बल होके काम करना है सबके साथ, और अपने इंट्यूशन पे सबसे अधिक वर्क करना है। कैसे शक्ति स्तर, वो पत्री सर का कहना है कि मैम ने ये बताया कि वहां सब ध्यानियों का मायका है। जैसे मायके में हम रेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो एक बार वहां जरूर जाना है, वो मायका है। वहां जाके ऊर्जा लेके आइए और सीख के आइए, और उस काम को जहां आप रहते हैं वहां कीजिए। वो मैंने यहाँ के सबसे अधिक सीखा। और ये प्रेम प्यार ये तो है ही सब। यहाँ इतनी ऊर्जा, इतना वर्क यहाँ हो रहा है, ये सब चीज हमने अपने अपने घरों में लेके जाना है। इस ऊर्जा को लेकर 1 साल तक बिना रुके काम करना है, घर को भी संभालना है और बाहर भी हमने वर्क करना है। जब हस्बैंड चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, तब हम ध्यान प्रचार के लिए जाते हैं। बहुत दूर जाते हैं, हमारे यहाँ से 25-30 किलोमीटर हम ऑटो बुक करके वहां हम ध्यान प्रचार के लिए जाते हैं। गांव-गांव जाते हैं, एक एक घर में सबको बुला के, गर्मियों का टाइम हो, चाहे नाश्ता बना के जाओ या लंच बना के जाओ, खिला के जाओ, पर उस दिन वहां पे जाओ, सब लेडीज को इकट्ठा करके ध्यान करते हैं। बाहर रोड पे ही बैठ के आप ध्यान करो। कोई मंदिर चुना, वहां किया, पाउंड में किया काम, जो छोटे छोटे पाउंड है, गंदे हैं, उसको सफाई का वर्क बायो एंजाइम बना के उसमें वो डाल के वहां सफाई करवा के, इस तरह से छोटा छोटा वो वर्क किया। एकदम ज्यादा बड़ा नहीं किया, पर छोटे छोटे स्टेप लेके, चाहे 4 लेडी बैठी, चाहे 10 लेडी बैठी, पर वो काम इस तरह से हमने किया। और वो हम सब ने यहाँ से सीख के जाके अपने अपने घरों में करना है, बिना डर के। सारे मास्टर हमारे साथ है, बस दिखते नहीं है, सब हमारे साथ है। देवी देवता हो चाहे वैसे जिनको हम नहीं मानते, पर वो मास्टर, सारे मास्टर ही हैं, सब हमारे साथ है। जब हम एक अच्छी चीज के लिए कदम उठाते हैं, तो 10 कदम और मास्टर हमारे साथ चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।